हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जून क्लासेज में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। राजस्थान में 2023 में बम्पर पदों पर भर्ती आएगी, ये बात हमें पता है, लेकिन कब आएगी, साथ ही जो सरकार के द्वारा 1 लाख पदों पर भर्ती का जो वादा किया गया है वो क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्या 1 लाख भर्ती आएंगी 2023 में या नहीं आएंगी। इस सेशन में ये हम बात करने वाले हैं कि सच्चाई क्या है, 1 लाख पदों की भर्तियों की 2023 में संपन्न हो पाएगी या जो यहाँ पर विद्यार्थी जो सपने देख रहे हैं कि एलडीसी की बहुत बड़ी भर्ती आएगी, ठीक है ना, इसके अलावा राजस्थान पुलिस की बहुत बड़ी भर्ती आएगी, कई नई पद भी यहां पर शामिल किए गए हैं। इसके अलावा आरएस की बहुत बड़ी भर्ती आएगी, एसआई की भर्ती आएगी, लैब असिस्टेंट की भर्ती आएगी, नई शिक्षक भर्ती आएगी। ये जितनी भी भर्तियों की आप जो सोच रहे हैं ये कब तक आ सकती है और आएंगी तो किस कंडीशन पर, सारी बातें मैं यहां पर करने वाला हूं। और आपके बहुत सारे कमेंट में देखता हूं, आपके तमाम प्रकार के कमेंट आ रहे हैं वीडियोस पे कि सर जो है भर्तियां कब आएंगी, हम तो तैयारी करना छोड़ दिया है, पता नहीं आएगी नहीं आएगी, आचार संहिता लग जाएगी, चुनाव आ जाएंगे, भर्तियां नहीं होंगी, झूठा वादा है सरकार का। इतनी सारी बात आप जो है यहां पर कमेंट में कर रहे हैं, तो यहां पर जो है सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है ना। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर मैंने टाइटल में लिखा है कि राजस्थान 2023 में बंपर पदों पर भर्ती, ये टाइटल मैंने लिख दिया है, लेकिन इसको देखकर आपको जो है परेशान नहीं होना है, क्योंकि अगर यहां पर जो है 1 लाख सरकारी पदों पर जो वादा किया है कि इतनी जो नौकरियां निकालेंगे सरकार, अगर ऐसा ये वादा पूरा होता है, क्योंकि बजट 2023 के अंदर बोला गया है, जो आपका बजट 2023 है उसके अंदर ये बोला गया था कि तकरीबन 1 लाख नए पदों पर भर्ती होगी और 2022 की बजट की भर्ती अब तक कंप्लीट नहीं हुई है। 2022 की बजट की भर्ती में अगर यहां पर बताऊं आपको तो 1000 पदों पर भर्ती निकली थी कि भाई हम 1000 पदों पर यहां पर जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनकी भर्ती करेंगे। मैंने 3-4 वीडियो बनाई थी, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं है। बीच में फिर बात हुई थी कि 1952 पदों पर यहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आरपीएससी के अंदर निकाली जाएगी, लेकिन फिर भी अभी तक जो है यहां पर नोटिफिकेशन नहीं आया है। साथ ही अगर हम बात करें यहां पर 2022 की, ये जो एलडीसी वाली भर्ती की बात कर रहे हो ना आप, ये जो एलडीसी की भर्ती की बात कर रहे हो जो सीईटी के अंतर्गत है, ये आपकी जो है 2022 की है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की आप बात कर रहे हो, जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की, ये जो भर्ती है आपकी, ये भी 2022 के बजट की है। तो अभी जो कम से कम 2022 के बजट की जो भर्ती हैं उनको तो आप पूरा कीजिए, उनको तो नोटिफिकेशन निकालिए, चाहे पद कम करो ज्यादा करो आपकी मर्जी है, लेकिन विद्यार्थी तैयारी तो करे। अभी तो आप जो है हाईकोर्ट एलडीसी का पेपर देने के बाद ऐसे शांत बैठ गए हैं, या रीट मेंस देने के बाद ऐसे शांत बैठ गए हैं कि राजस्थान में कोई भर्ती नहीं आएगी, आपने तैयारी करना ही बंद कर दिया है। भैया ऐसा क्यों, ठीक है ना। तो यहां पर जो है आपके एलडीसी सीईटी की अगर हम बात करें या राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की बात करें तो पुराना बजट की भर्ती है, तो ये तो आनी चाहिए। इसमें यहां पर इन्होंने बोला था कि कितने पदों पर आने वाली है, तो मैं आपको बता देता हूं कि भाई 5000 पदों की बात हुई थी, तकरीबन 4500 पदों की बात हुई थी। और अब जो है काफी सारे लोग वीडियो बना रहे हैं कि 10,000 पद आएंगे, 15,000 पद आएंगे, नए पद जुड़ेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा जो है आरईसी की पद होंगे, अलग से 8000 जो है कांस्टेबल के पद आएंगे। ये सब वीडियो बन रहे हैं, लेकिन सच्चाई कितनी है, क्या आ पाएंगे या नहीं आएंगे। तो अगर मैं आपको बता देता हूं, सरकार चाहती है तो कर सकती है, नहीं चाहती तो नहीं कर सकती। तो मन जो है वो सरकार के ऊपर है, सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर है, उनका फैसला होगा। वो चाहे तो यहां पर युवाओं को रोजगार दे सकती है, ठीक है ना। तो युवाओं को रोजगार मिलता है तो सबसे बड़ी बात है सीईटी। ये सीईटी की बात मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि जो आपकी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल है ये भी आपके सीईटी के अंतर्गत है, और इसके अलावा जो एलडीसी भर्ती है ये भी आपके सीईटी के अंतर्गत है। तो सीईटी का रिजल्ट अगर समय पे आ जाता है, जो अपडेट सामने आ रही थी कि जो है आपके सीईटी का जो रिजल्ट है वो 20 अप्रैल तक आ जाएगा, तो 20 अप्रैल तक या इससे पहले आपका जो रिजल्ट है सीईटी का वो जारी हो जाता है, तो बिल्कुल आपके जो एलडीसी की भर्ती है या राजस्थान पुलिस की भर्ती है या जो अन्य भर्ती है जो राजस्थान में आने वाली है, चाहे आपका जो यहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर हो, इसके अलावा एसआई की भर्ती हो, एसआई की भर्ती का भी चर्चा है, इसके अलावा आरएस की भर्ती 2 साल से नहीं आ रही है, आरएस की भर्ती हो, तो ये भर्ती भी आपकी आएंगी और ये सरकार को पहले लेनी होगी। दूसरी तरफ एक शिक्षक भर्ती की बात चल रही है कि तकरीबन जो है आपके अलग से जो है पद निकलेंगे, ठीक है ना। उसको लेकर बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं कि भर्ती आने वाली है, भर्ती आने वाली है, तैयारियों में जुट जाइए, तैयारियों में जुट जाइए। लेकिन भैया आएगी नहीं आएगी, तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं सरकार से भी और आप सबसे भी कि भैया तैयारियों में तो आपको जुटना है, लेकिन यहां पर कोशिश यही रहेगी सरकार की कि अगर सीईटी को जल्दी क्लियर कर देते हैं, क्योंकि सीईटी एकदम झालम झोल हो चुका है, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि सीईटी आपने ले लिया, 1 साल की इसकी वैधता है, अब आप कितने गुना पास करेंगे ये भी क्लियर नहीं हुआ है। आपने क्लियर कर तो दिया 15 गुना पास करेंगे, लेकिन अब करेंगे कैसे। कुछ में तो आपके 100 ही पोस्ट हैं, किसी में आपके 200 ही पोस्ट हैं, किसी में आपके 1000 पोस्ट हैं, तो क्या अलग अलग पोस्टों के हिसाब से 15 गुना पास करेंगे या कैसे करेंगे, तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो सीईटी का यहां पर जो आंसर की है अभी 10+2 की आंसर की भी नहीं आई है, नहीं पोस्ट का पता चला है। कम से कम ग्रेजुएशन लेवल में हमें पोस्ट का तो पता था, आंसर की तो आ चुकी है, तो ग्रेजुएशन लेवल की तो यहां पर बात चल रही है, चर्चा चल रही है। लेकिन सीईटी 10+2 की अगर हम बात करें, अभी तक ऑफिशियल आंसर की भी नहीं आई। दूसरी बात जो है आपके यहां पर पोस्ट का भी पता नहीं चला है कि
कि सीईटी 10+2 में जो भर्तियां शामिल हैं, सीईटी 10+2 में जो भर्तियां शामिल हैं, जिसके अंदर आपके यहाँ पर एलडीसी और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल हैं, इसमें टोटल कितने पद हैं कम से कम ये हमको बता दो, ठीक है ना। और आपने जो घोषणा करी है 1 लाख पदों की, उसका विवरण दे दो कि भैया ये जो 1 लाख पद जो है ना, ये जो 1 लाख पदों पर जो भर्ती आने वाली है ये कौन कौन से विभाग के अंदर होगी, कि भैया राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जो है 10,000 पद होंगे, ठीक है ना, एलडीसी के 15,000 पद होंगे, या आपके 3rd ग्रेड के इतने पद होंगे, 2nd ग्रेड के इतने होंगे, लैब असिस्टेंट के इतने होंगे, ठीक है ना, आपके एसआई के इतने होंगे, आरएस के इतने होंगे, ये आपको बता दो, थोड़ा क्लियर कर दो। तो विद्यार्थी अगर यहां पर पोस्ट क्लियर हो जाए, वैकेंसी क्लियर हो जाए तो तैयारी करने का मन करे। आप लोग का तैयारी करने का मन ही नहीं है, हम लोग पढ़ा रहे हैं, क्लास से ले रहे हैं, लेकिन आप लोग आ ही नहीं रहे थे, ठीक है ना। हमने एलडीसी की क्लास लगाई कि भैया आपको साइंस पढ़ाएंगे, हमने सीईटी में पढ़ाया, लेकिन आप लोग का सपोर्ट ही नहीं मिल रहा था। आप लोग की बात मैं समझता हूं, क्योंकि मैं भी आपका बड़ा भाई हूं, तो आपकी बात समझ रहा हूं कि भैया तैयारी करे कहां, कोई टारगेट नजर नहीं आ रहा, कोसों दूर तक टारगेट नजर नहीं आ रहा है, तो करे क्या आदमी भाई, वैकेंसी का थोड़ा बहुत आसार हो आने का तो तैयारी करें। यहां पर सीईटी का कुछ पता नहीं है कितने नंबर पे पास करेंगे, 45% पे पास करेंगे, 40 पे करेंगे, 50 पे करेंगे, किस आधार पे करेंगे ये भी पता नहीं है, कुछ भी क्लियर नहीं है। तो जब सीईटी का रिजल्ट आएगा ना, उसके बाद ही सब कुछ क्लियर होगा और उसके बाद ही आपकी जो तैयारी है वो शुरू होगी, ठीक है ना। बाकी तैयारी आपको अभी से करनी है, पढ़ते रहो, ऐसा नहीं है कि वैकेंसी आएगी, नोटिफिकेशन आएगी तभी आपको तैयारी करनी है, लेकिन जोश तो तभी आता है विद्यार्थियों में, है ना। ऐसे तो बहुत कम लोग होते हैं, 5% भी नहीं होते जो पहले से तैयारी करते हैं, हम तो नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी करते हैं, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखो आप लोग, ठीक है ना। तो मैं यही बोलूंगा कि अगर सीईटी का रिजल्ट आ जाता है और सरकार जल्द से जल्द जो है यहाँ पर आपके जो उपेंद्र यादव जी हैं वो भी रिक्वेस्ट करते हैं, बार बार ट्वीट करते हैं कि भैया सरकार से मांग कर रहे हैं हम लोग कि जल्द से जल्द जो है ये जो 1 लाख पद आने वाले हैं ना, इनका विवरण दे दो, कौन से विभाग में कितने पद होंगे, जिससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो अगर सरकार को वापस आना है तो वैकेंसी लानी होगी, जो वादे किए हैं वो निभाने होंगे, इसके लिए हम रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं सरकार से, आपके साथ हैं हम सभी लोग, ठीक है ना। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप में से बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जो यहाँ पर 12th के बाद में या ग्रेजुएशन के बाद में पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो हमने कंप्लीट जो कोर्स है वो लॉन्च कर दिया है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 399 में सारी चीजें आपको मिल रही हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, फ्री कंटेंट भी आपको मिल रहा है, पीडीएफ नोट्स वगैरह और क्लासेस वगैरह भी आपको कुछ यहाँ पर फ्री मिल रही है, तो उसका भी आप लोग फायदा उठा सकते हैं, ठीक है ना। तो तैयारी करते रहिए, डिमोटिवेट आपको नहीं होना है, मेहनत करनी है, वैकेंसी आएगी, डेफिनेटली आएगी। सरकार चाहेगी कि भाई सरकार वापस आए जो अभी वर्तमान में है, तो यहाँ पर वैकेंसी लानी होगी, तो आप लोग पढ़ते रहिए। कोई भी दिक्कत हो तो आप जो है यहाँ पर कॉमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।